ठीक है, हम बड़े-बड़े चीज़ें दिमाग में सोच लिए हैं एक बार, बड़े-बड़े चीज़ें करने के लिए प्लानिंग भी कर लिए, पर अब एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे? देखिए, एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आपका एक ड्राइविंग पावर चाहिए। ड्राइविंग पावर क्या जानते हैं? एक ड्राइविंग पावर होता है, इंजन को कौन लेके जाता है? ड्राइवर, ड्राइव करके लेके जाता है। ऐसे ही आपका ड्राइविंग पावर है, आप रोज़ अपने डायरी में लिखेंगे कि आप क्या चाहते हो और कब तक चाहते हो। देखिए, कोई इन्फिनिट टाइम आप लेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। एक पार्किंसंस लॉ है, जानते हैं? एक पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि किसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें उतना ही समय लगता है, जितना समय अवेलेबल है। यानी कि किसी काम के लिए अगर आपके पास 1 महीने टाइम है, तो 1 महीना ही लग जाएगा। आपके पास 10 दिन टाइम है, तो वो 10 दिन में आप उस काम को खत्म कर सकते हैं। ये पार्किंसंस लॉ कहता है। तो इसलिए आपको रोज एक बार अपना डायरी में आप क्या चाहते हो, अपना ज़िंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाहते हो, वो लिखना है और कब तक पाना चाहते हो, डेफ़िनिट लिखना है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। अगर एक बार आपने क्लियर पिक्चर सेटअप कर लिया, तो इस दुनिया का कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको रोक सके। एक जापानी टेक्नोलॉज़ी है, थोड़ी देर पहले मैं अपने क्लास में भी ये बात कर रहा था, जिसे कहा जाता है काइज़ेन। काइज़ेन एक ऐसी टेक्निक है, जो छोटी-छोटी चीज़ों को अचीव करने का एक कला है। हम अपने ज़िंदगी में 90% जो हमारा दिमाग है, उसको डर से ढक के रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे डर है। बाय द वे फेल हो गया तो क्या होगा? ये एक डर है। मेरा कैपिटल लॉस हो गया तो डर है। लोग क्या कहेंगे? डर है। ऐसे हज़ारों डर है, हमें कब्ज़ा करके रखा हुआ है। इस डर को हटाने का एक ही उपाय है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करना है और वो जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कैसे बिल्ट अप होगा? आपका छोटी-छोटी सक्सेस से। इसलिए आप स्मॉल स्टेप्स लें, एक-एक दिन छोटी-छोटी काम करें, जिस काम में आपका स्किल है, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है, वो काम करें और छोटी-छोटी सक्सेस को अचीव करें। जब आप ऐसे छोटी-छोटी सक्सेस को अचीव कर लेंगे, तो आप बड़ी स्टेप लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएँगे और बड़े स्टेप्स को लेके आप सक्सेस को अचीव करेंगे। एक बार क्या हुआ, काइज़ेन वालों ने जापान का 2 कॉलोनीज़ को डिफाइन किया कि ये काइज़ेन का जो सिस्टम है, ये वाक़ई काम करता है देखने के लिए। पहले वाला कॉलोनी में गए लोग और वहाँ पे जाकर के हर घर में एक स्टिकर चिपकाने के लिए अपील किया। उनसे ये कहा गया, देखिए ये स्टिकर है, स्टिकर में ये लिखा हुआ है कि जापान में रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका परिवार सेफ रहे, इसलिए हम इस स्टिकर में ये लिख रहे हैं कि टू एन्श्योर सेफ्टी वी मस्ट बी केयर व्हाइल ड्राइविंग। ये चीज़ लिख करके छोटा-सा 1 इंच बाय 2 इंच का एक स्टिकर हर घर का सामने चिपकाने के लिए अपील किया। तो कॉलोनी वाला ने किसी ने मना नहीं किया। उन्होंने सोचा देखिए ये तो हमारे भलाई के लिए है, तो हर घर में वो चिपकाने दे दिया। वहीं कुछ लोगों ने ऐसे ही कुछ स्टिकर लेके गए, पर उस स्टिकर का साइज़ था 8 फीट बाय 10 फीट। दूसरे कॉलोनी में गए और वहाँ पे लोगों से कहा गया, देखिए बहुत सारा कैज़ुअल्टीज़ हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका कॉलोनी में एक 8 फीट बाय 10 फीट का होर्डिंग लगाएँगे, जहाँ पे ये लिखा रहेगा कि टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट, काइंडली ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। तो लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट वे में मना कर दिया। लोगों का ये कहना था कि हमारे सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में इतना बड़ा होर्डिंग हम लगाने नहीं देंगे। अब रिजल्ट क्या हुआ देखिए, 6 महीना बाद फिर दोनों कॉलोनी का सर्वे किया गया तो देखा फर्स्ट वाला जो कॉलोनी था, जहाँ पे स्टिकर चिपकाने के लिए कोई मना नहीं किया था, उस कॉलोनी का जो एक्सीडेंट रेट है 20% रिड्यूस हो गया और वहीं दूसरा जो कॉलोनी था उसका 20% बढ़ गया। अब क्या हुआ, काजिन बेलो ने फर्स्ट कॉलोनी में आया और लोगों से कहा, देखिए अभी आपका ये जो स्टिकर है इस वजह से जो आपका एरिया का
रोड एक्सीडेंट है वो 20% रिड्यूस हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो बोर्ड है 8 फीट बाय 10 फीट वाला ये जो होर्डिंग है ये आपका कॉलोनी में हम लगाना चाहेंगे। तो कॉलोनी वाला ने किसी ने भी मना नहीं किया, बोला ठीक है ओके, देखिए इससे हमें फायदा मिला है तो आप ये लगा दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो देखिए पहले अगर वो बड़ा वाला बोर्ड लगाने के लिए अगर इनसे कहते तो ये लोग सरासर मना कर देते। वही एक बार छोटा स्टिकर लिया और उससे सक्सेस मिला, फिर बड़ा स्टिकर लगाने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ करके? देखिए, मैं बहुत सारी सोसाइटी में जाके खुद सर्वे किया और वहां पे देखा 80% जो लोग हैं कम से कम 20 साल से ये सोचते आ रहे हैं कि नहीं हमें तो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना चाहिए, पर किया नहीं। 10% कुछ लोग हैं वो सोचते हैं क्या, नहीं कल तो हम करेंगे ही करेंगे। और आज जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आप में भी बाकी 10% है जो सोचते हैं नहीं, ये केवल कोई एक बात ही नहीं, इसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे और कल से हम जरूर करेंगे। पर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, कल करेंगे परसों करेंगे, नेक्स्ट डे जाके आप भूल जाएंगे, नहीं करेंगे। ये बात आप भी जानते हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। ऐसे क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि हम सब ये जानते हैं एक्सरसाइज का मतलब क्या है, एक लंबा रूटीन का काम है, 1 घंटा या आधा घंटे का काम है। पर मैं आपसे आज एक विनती करता हूं, आप रोज 1 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। देखिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर पाएगा। आप कहते हैं कि ये तो बहुत गजब की बात है, 1 मिनट की एक्सरसाइज। हाँ जी, 1 मिनट। अगर कल 1 मिनट करेंगे, परसों 1 मिनट करेंगे, वो 1 मिनट आपका हैबिट बन जाएगा। और जब कोई चीज आपका हैबिट बन जाता है, उसका फायदा आपको समझ में आता है, वो आप ऑटोमेटिकली करते हैं। आपका दिमाग आपको ड्राइव करेगा उस चीज को करने के लिए, क्योंकि ये छोटे 1 मिनट का जो सक्सेस है ना, आपको आधा घंटा का एक्सरसाइज में ले जाएगा। यही है काइज़ेन। तो ऐसे ही जो गोल आपने सेट किया अपने ज़िंदगी में, उस गोल को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आप छोटे-छोटे स्टेप लीजिए। एक ही बार में बहुत बड़ा कुछ करना है, ऐसे मत सोचिए। इससे क्या होगा, आप फेल हो जाएँगे, आपका मनोबल गिर जाएगा और आप खड़ा नहीं हो पाएँगे। इसलिए आप छोटी स्टेप जिसमें आपका स्किल है, ऐसे छोटे स्टेप से आप शुरू कीजिए। छोटे स्टेप से।